नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। और खास मुलाकात में मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। जो गेस्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो काफ़ी खास हैं, त्रिपुरा से हैं और त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका नाम है पंचाली देव वर्मा। पंचाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। पंचाली जी न सिर्फ एक कोरियोग्राफर हैं, न सिर्फ एक सिंगर हैं, समाज सेवी हैं, एक एकेडमी को रन करती हैं और पिछले 30 सालों से समाज सेवा के कार्य निरंतर करती आ रही हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है, उनसे डिटेल्स में बातचीत करेंगे। पंचाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से आपने सोशल वर्क की दुनिया में कदम रखा। हम जब छोटे थे तब से हम देखते आए हैं कि मेरे पापा यही काम करते हैं। मेरे पापा एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड इंस्पेक्टर थे, मगर पापा ज्यादातर मैंने देखा कि लोगों को सेवा करते हुए, और पापा वही बोले कि पहले लोगों का सेवा करो और लोगों का सेवा करने से तुमको सम्मान मिलेगा और तुम्हारा आगे बढ़ने का रास्ता सुंदर मिलेगा। तो पापा का वही बात मुझे अभी भी याद है। और पापा मुझे वही बोला कि अपना कला संस्कृति, अपना संस्कार को पहचानो और अपना कला संस्कृति को अपने आगे बढ़ाने का कोशिश करो। तो इसीलिए मैं पापा को वो बातें याद रखते हुए, हम 3 बहन हैं, 2 भाई हैं, अभी एक भाई गुजर गए, तो हम तीनों बहनें इस लाइन पे चले हैं, पापा का इस रास्ते पे। तो हम बहुत साल से हम लोग यही चलाते आए हैं त्रिपुरा का ट्रेडिशनल को लेके। अभी हम सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं रहे, क्योंकि हम भारतीय है सबसे पहले, तो हम भारत का भी जितना कला संस्कृति है उसको भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो आजू बाजू में जो बच्चे हैं उनको भी हम चाहते हैं सिखाने के लिए कि हमारे कला संस्कृति सभी को, इंडिया के जितना भी कला संस्कृति है पहचाने। अभी का जमाने का बच्चे लोग तो ज्यादातर मोबाइल में फंसे रहते हैं और ज्यादातर अपने ट्रेडिशनल को भूल रहे हैं। तो हम चाहते हैं सभी बच्चे एक दूसरे का ट्रेडिशनल को पहचाने, एक दूसरे का खान पान को पहचाने, एक दूसरे का वस्त्र को पहचाने और प्यार करे। और मेरे व्यक्तिगत विचार में कला और संस्कृति ऐसा है कि सभी का मन को एक साथ जोड़ सकते हैं बहुत जल्दी, और बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। वही लेके मैं चल रही हूँ अभी तक, तो आज भी चल रहे हूँ। जी पंचाली जी, आपकी एक एकेडमी आप रन कर रहे हैं, खुम्पुई कल्चरल एकेडमी। ये एकेडमी किस तरीके से वर्क कर रही है और इस एकेडमी में क्या कुछ होता है? कितने बच्चे आप ट्रेन करते हैं? किस तरीके की वर्कशॉप इस एकेडमी में आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, वो बताएं। पहले मैं जब स्टूडेंट थी तब मेरा मोटिव था कि मैं एक स्कूल चलाऊंगी, मैं गाने का स्कूल चलाऊंगी, और मेरे दीदी लोग, मेरा दीदी है, मेरी छोटी बहन है, डांस का चलाएंगे। मगर बाद में मुझे लगा मुझे ये पेशा नहीं, ये मुझे नेशा होना चाहिए। मैं इसलिए जितना भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, हम लोग फ्री में करते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, गांव में जाते हैं, फ्री में हम लोग बच्चों लोग को वर्कशॉप करा के अब हमारे त्रिपुरा से जो रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जोनल का थ्रू जितना भी प्रोग्राम होते हैं, मैं वही बच्चों को विलेज से लेके उठा के एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। तो पंचाली जी, ये बताएं कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे कल्चरल जो ऑर्गेनाइज करती है भारत सरकार, वहां आपने कई बार स्टेट का प्रतिनिधित्व किया है, त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व किया है। तो किस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं और किस तरीके से आप वहां त्रिपुरा की जो लोकल आर्ट है उसे प्रेजेंट करती हैं? जी बिल्कुल। हमारे त्रिपुरा 2 जोनल में आते हैं, एक EZCC मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और एक नॉर्थ ईस्ट NZCC, ये भी NEZCC, वो भी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मैं अपने जोनल से भी प्रोग्राम करती हूँ। अपने जोनल भी मुझे बहुत प्यार देते हैं और प्रोग्राम भी देते हैं। प्रोग्राम जैसे कि हो गया लाल के रेड फोर्ट में, जैसे हो गया 26 जनवरी में भारत पर्व, जी, और इधर पर्यटन पर्व, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जैसे अभी हाल ही हम लोग इस 2024 में हम लोग गीता जयंती किए कुरुक्षेत्र में, वो है पटियाला जोन से, वो NZCC मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और हम लोग जैसे किया अभी फिलहाल किया EZCC से पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर घर तिरंगा हम लोग अभी किए।
और जैसे मेरा खुद का जोन से मैंने किया मेरी मिट्टी मेरे देश, जहाँ पे दिल्ली में हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत सारे ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आए हुए हैं। अभी मेरे जोनल से मैंने वो भी किया शिल्प महोत्सव, वो भी गुवाहाटी में हुए। बहुत सारे स्टेटों से बच्चे लोग, आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं अपने अपने कला और संस्कृति को लेके। अभी मेरे जोनल से मैंने वो भी किया, वो संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, वो मुंबई में हुए थे। उसमें इंडिया के बड़े बड़े हस्तियां आए, सेलिब्रिटी आए। आप लोगों का राजस्थान से मामे खान एक फोक सिंगर है, उन्होंने भी उधर अपना गायन प्रस्तुत किए। तो वही देखने के बाद हम जितना भी कोशिश करते हैं कि हमारे त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करे तो और बेटर करे, और बेटर करे। आप लोगों का उदयपुर में, राजस्थान का उदयपुर में G20 हम करके गए। जी। आप लोगों का जोधपुर में हम लोग ऑक्टेव करके गए। तो जारी रहते। और भारत सरकार बहुत कल्चरल के दिक में बहुत बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और बच्चे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हर एक जगह में हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग शिमला में भी किए समर फेस्टिवल, वो भी साउथ जोन से। और नागपुर जोन से हम लोग त्रिपुरा में मध्य दक्षिणी किए। नागपुर जोन से हम लोग ऑरेंज फेस्टिवल गए, नागपुर जोन भी बहुत। प्रयागराज जोन से हम लोग माघ मेला किए, प्रयागराज जोन से आदि महोत्सव किए, प्रयागराज जोन से हम लोग शिल्प महोत्सव किए। हर एक जोन हमारे इंडिया का जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी जोन है, हर एक जोन से हम लोग जाते हैं त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हम लोग को बहुत अच्छा लगते हैं कि हम लोग हर एक जगह का जितना सुंदर सुंदर कला संस्कृति को देखने का मौका मिलते हैं। बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जैसे हर एक जो कला संस्कृति को देखने को मौका मिल रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन बच्चों भी पहचाने और बच्चे लोग भी देखे। बिल्कुल। लेकिन पांचाली जी, आजकल का जो समय है, जनरेशन जो आज की है, वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंगेज रहती है, अपना ज्यादातर वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंज्यूम करती है। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों में भी हम ये लत आजकल देखने लगे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि जो नई जनरेशन है उसे अपने कल्चर की तरफ झुकाना? इलेक्ट्रॉनिक जिनिस का प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। आजकल तो ज्यादातर माइनस में ही जा रहे हैं। जी। प्लस पॉइंट है, बहुत जल्दी हम लोग जुड़ जाते हैं। हाँ। मगर मेरे बच्चे लोगों में भी ये है। हाँ। ये गलतियां तो सुधर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग ही जुड़ गए हैं। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे लोगों को अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखे। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, किसी को हेल्प करना। अभी बाढ़ आए तो बाढ़ में लोगों के पास साथ देना, लोगों के साथ रहना। क्योंकि हमारे गांव उजरेंगे तो हमारे देश, राज्य उजरेंगे तो स्टेट, हमारे देश उजरेंगे। तो हम लोग बच्चों को वही सिखाते हैं कि आप जितना कम हो सके कि आप वो दूसरे रास्ते पे मत जाओ, गलत रास्ते पे मत जाओ, बड़ों को सम्मान करो, लोगों के पास रहो, मोबाइल से थोड़ा दूरियां रखे, 1 घंटा समय निकल के आप दूसरों का सेवा करो। या आप फ्री में जाके हम लोग के साथ चलो, वर्कशॉप करो। हम लोग 2-3 जगह में जाके भी अभी फिलहाल हम लोग वर्कशॉप किए। किस तरीके की, पंचाली जी, जो वर्कशॉप्स की आप बात कर रही हैं, किस तरीके की वर्कशॉप्स आपकी एकेडमी प्रोवाइड करती है? हमारे वर्कशॉप में ट्रेडिशनल को लेके करते हैं, क्योंकि आजकल तो वो रील्स बनाना बॉलीवुड ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, या बच्चे लोगों को नशा के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे लोगों को अच्छे वर्कशॉप कराएंगे, अच्छे कला मतलब संस्कार देंगे तो इस लाइन में गलती से नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हमारे जो ट्रेडिशनल है, मामीता, मशक सुरमानी, लेबांग बुमानी जितना है त्रिपुरा का, वो कराते हैं। और गांव में हम लोग जाते हैं, हमने जो पहना है ये ड्रेस हमारे बच्चे ने बनाया है। मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि जो आपने बहुत ही ट्रेडिशनल अटायर पहना है, ये शायद लोकल वहाँ का है, लोकल अटायर है। जी। तो इसकी क्या खासियत है और क्या इसे स्पेशल ओकेजन्स पे पहना जाता है? इसे किस तरीके से बनाया जाता है? ये हमारे उधर विलेज में ये बेम्बू से बनाते हैं, एक धागे पीड़ों के बेम्बू से बनाते हैं। और हमारे इधर जितना भी फेस्टिवल होते हैं हम लोग हमारे ये ट्रेडिशनल पहनते हैं, और शादी ब्याह में भी ही पहनते हैं। हमने आज जो डाले हैं उसका नाम है चामाथुई, रिगनाई एंड रितुकू। और ये हमारे ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स है, उसको हम लोग रंग बुतांग बोलते हैं।
तो बच्चे लोग गांव में बनाते हैं, तो बच्चे लोगों को हम लोग ये सेल करने के लिए गवर्नमेंट का जितना भी क्राफ्ट फेयर होते हैं वहीं पे हम लोग, जितना भी फेयर लगते हैं वहीं पे बच्चों लोगों को हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ के थ्रू ये दे के तो भेजते क्या हैं। ये बनाने की भी ट्रेनिंग्स आप लोग बच्चे को देते हैं, ऑर्नामेंट्स और साड़ीज वगैरह? हाँ, ऑर्नामेंट्स बच्चे लोग नहीं बना पाते, मगर घर घर में ये बच्चे लोग बनाते हैं। साड़ी बनाते हाँ हैं। हाँ जी। पांचाली जी, आपसे ये भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि आप सोशल वर्क के अंदर आप जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी कई तरीके के वर्कशॉप आप आयोजित करती हैं और उनसे मिलने जाते हैं समय समय पर, तो किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, क्या उनके लिए करते हैं, आपकी संस्था क्या करती है, आप लोग क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने पहले मुझे वो दिव्यांग का प्रोग्राम में मैंने बहुत गए, मैं खुद भी उसमें जाके परफॉर्मेंस किए। हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद में भी गई, बहुत जगह में गई, चिल्ड्रन काउंसिल की तरफ से भी गई। मगर बाद में मुझे जब मैं राम जी का प्रोग्राम में आई जी, आज 3-4 साल से जुड़े हुए हैं राम जी का प्रोग्राम में, अभी आज हुए हैं इनका प्रोग्राम समर्थ संस्था, तो वो राम जी का प्रोग्राम में मैंने देखा उन्होंने साथ देते हुए दिव्यांग जी को। इसके बाद मैं राम जी को बोला था, भैया मैं अपना उधर मैं दिव्यांग लोगों के लिए काम करूंगी, करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा म्यूजिक थेरापी में दिव्यांग लोगों का बहुत हेल्प होता है, उन लोगों का माइंड रिफ्रेश भी होता है। तो हम लोग हर एक संडे को अलग अलग जगह में जाते हैं। मेरा एक भाई का स्कूल है, वहीं में भी जाते हैं, जाके हम लोग उन लोगों के साथ समय देते हैं हमारे संस्था की तरफ से, और हम लोग उधर म्यूजिक थेरापी देते हैं। इन लोगों के साथ गाना बजाना और डांस सब कुछ, जो जिसको जो आए जी। वहाँ पांचाली जी, ब्रेक से पहले हमारी आपसे बातचीत हो रही थी जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से आप लोग जो दिव्यांग हैं उनके लिए म्यूजिक थेरेपी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिले, मेंटल पीस मिले। इसके साथ साथ और कौन से सोशल वर्क हैं, जैसे कि पौधारोपण भी, जैसे कि बातचीत हमारी पहले भी हो रही थी, आपने बताया पौधारोपण करते हैं, अनाथ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करवाना हो, किस तरीके से इस सबको आप मैनेज करते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और किस तरीके से सारी चीजें प्रोसेस होती हैं? हमारे बेसिकली हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम वो सिर्फ अनाथ बच्चों को ही करेंगे जी। जो भी बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाते जी। हमारे से जितना बनता है हम लोग चाहते हैं कि उसका पढ़ाई पूरी हो, तो उसी में भी हम लोग हेल्प करते हैं। और जो भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाते, कि जैसे कि वो अभी हम सीखना चाहते हैं गाना मगर सीख नहीं पा रहे, और उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम लोग आपको सिखाएंगे, कराएंगे। और पेड़ पौधे लगाना ये तो आजकल लगाते हैं सभी, क्योंकि ये जरूरी है हम लोगों का पेड़ पौधे लगाना, ऑक्सीजन का बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग बहुत प्रदूषण बहुत खराब हो गया, तो ये भी हम लोग बच्चे को आजकल वो भी सिखाते हैं। आजकल नहीं, और जैसे कि ड्रग एडिक्टेड जो बच्चा है और ड्रग एडिक्ट ना हुए आगे, तो वो भी हम लोग सचेतन करते हैं। सभी बच्चों से को लेके जुड़ के हम लोग सबको समझाते हैं कि ये भी ना हो। संस्था के थ्रू हम लोग करना चाहते हैं, मगर ज्यादातर मैं बच्चों लोगों को मेरे साथ जोड़ने का कोशिश करती हूँ, मेरे संस्था के साथ जोड़ने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि कल्चरल में मैंने देखा कि बच्चे लोग दूसरे लाइन पे नहीं जाएंगे, कि इसमें एक्टिव रहेंगे। सिर्फ कल्चर नहीं, अपना जितना भी खान पान ट्रेडिशनल सब कुछ लेके, क्या आप कोई भी काम छोटा नहीं है। मेरा बच्चे लोग सभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई मास्टर डिग्री कंप्लीट है, मगर नौकरी नहीं है। सरकार तो सबको इतना जॉब नहीं दे पाएंगे। सरकार तो एजुकेशन में आप लोगों को सभी को बिल्कुल आजकल हेल्प कर रहा है, और आप लोगों को इतना अच्छा बड़ा मंच भी दे रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना तरीके से काम करो, आप लोग एजुकेटेड हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं है। तो मेरे कोई बच्चे फूड स्टॉल भी डालते हैं, जैसे कि संस्कृति महोत्सव हो गया, शिल्प महोत्सव हो गया, तो हर एक स्टेट का अपना अपना फूड स्टॉल आते हैं। जैसे आप लोगों का इधर से दाल बाटी चूरमा वगैरह वगैरह सब कुछ जाते हैं। बिहार का लोकल फूड, बिहार का लिट्टी चोखा आते हैं, हर एक जगह का आते हैं, हर एक स्टेट का आते हैं। तो मेरे बच्चे लोग फूड स्टॉल भी डालते हैं। ये बच्चे लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट है, फिर भी इन लोगों को ये शौक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही तैयार किया बच्चे लोगों को, ऐसे ही बोला कि कोई काम छोटा नहीं है। ये तो और खुशकिस्मती है हम लोग कि हमारे अपने त्रिपुरा के ट्रेडिशनल को दूसरे स्टेट के सामने रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है जी।
इसलिए हम खान पान हो या अपना गारमेंट्स हो या अपना क्राफ्ट हो या अपना फोक सॉन्ग हो या फोक डांस हो, अपना ट्रेडिशनल को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। त्रिपुरा के जो फोक डांसेस हैं या फोक आर्ट है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि पूरा देश आज आपको देख रहा है चैनल के माध्यम से, तो त्रिपुरा की खूबसूरती बताएं, त्रिपुरा का जो कल्चर है वो बताएं हमें। किस तरीके से जब, क्योंकि आप जाहिर सी बात है बहुत गर्व की बात होती है जब भारत सरकार के बड़े बड़े इवेंट्स में आप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वहां की खूबसूरती हमारे दर्शकों को बताएं। त्रिपुरा बहुत छोटा सा स्टेट है, मगर हमारे लिए तो बहुत महासागर है, बहुत बड़ा सा स्टेट है। हमारे लिए त्रिपुरा बहुत खूबसूरत है। त्रिपुरा में बहुत जनजाति है, 19 जनजाति है, और ऊपर से इसमें बंगाली भी है, मणिपुरी है, मिक्स कल्चर है। त्रिपुरा में हर एक कल्चर का आर्ट है, आर्ट फॉर्म है। इसमें हमारे जैसे मामिता है, लेबंग बुमानी है, मशक सुरमानी है, और तांग बीती है, बिजू है, त्रिपुरा का जितना वांगला है, गाड़ू का, हम लोग का बहुत कुछ है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी है, और बंगाली का झूमुर है, धमाइल है। त्रिपुरा मिक्स कल्चर है, बहुत सुंदर है। त्रिपुरा का अलग अलग कल्चर, अलग अलग कलरफुल है, अलग अलग कल्चर का अलग अलग ड्रेसअप है, बहुत सुंदर है त्रिपुरा। जी। और लोकल फूड की अगर बात करें तो जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा दुनिया भर में फेमस है, त्रिपुरा का कौन सा लोकल फूड ऐसा है जो सभी के बीच में अपनी पहचान रखता है? त्रिपुरा का लोकल फूड है, हम लोगों का सब्जी से बनता है, वो है गुदो। वो ऑयल फ्री एंड मसाला फ्री, और ऑयल फ्री मसाला फ्री आज तो हेल्दी फूड है, बिल्कुल, सब बिल्कुल। खाते हैं। और हम लोगों का स्पेशल है स्टिकी राइस, वो है गुड़िया माइडू। ये हमारे बिन्नी चाल भी बोलते हैं बंगाली में, बिन्नी चाल हम लोगों का कॉकबड़क लैंग्वेज में गुड़िया माइडू। और ये स्टिकी राइस है, वो हम लोग बच्चे लोग जहाँ भी जाते हैं फूड स्टॉल को लेके त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग वो लेके जाते हैं। उसका नाम है बांगुई जी, बांगुई एंड गुदो और चाकुई। हम लोग त्रिपुरा का वैरायटी खाना है, काकामू है और चाकुई है, मसोदेंग है, और चिकन का नॉन वेज बोलेंगे तो चिकन भरता भी है, और त्रिपुरा में वो पोर्क भरता भी खाते हैं। जो खाते हैं खाते, जो नहीं खाते खाते। जी, वेज नॉन वेज वेज दोनों ही है। जी। पांचाली जी, ये भी बताएं कि आपने ये तो बात करी त्रिपुरा की, और जिस तरीके से आप त्रिपुरा के कल्चर को संजोने की और देश के पटल पर, दुनिया के पटल पर उसे रखने की कोशिश में लगी हैं, मेहनत करती हैं, तो क्या सिर्फ त्रिपुरा तक ये आपके प्रयास सीमित हैं या बाकी स्टेट्स के फोक आर्ट या फोक डांस को भी आप उतना ही प्रमोट करते हैं? नहीं, मैं सबसे पहले मैं त्रिपुरा को ही करती हूँ, मगर वो जाहिर सी बात है। सेकेंड ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि मेरे जितना भी त्रिपुरा का बच्चे लोग हुए, नेक्स्ट जनरेशन है, भारत का सभी कला और संस्कृति को पहचाने। जैसे कि आप लोग इधर चक्री हो गया, कालबेलिया हो गया, कच्ची घड़ी हो गया, मेरे बच्चे लोग तो सब जानते हैं, मगर आगे और भी बच्चा लोग, सभी लोग पहचाने। आप ये कहना, जैसे कि हम लोग को त्रिपुरा का जो लोकल डांस फॉर्म है वो नहीं पता, तो यहाँ के जो डांस फॉर्म है वहाँ के लोगों को बताने के भी आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत में इतना सुंदर कलरफुल कल्चर है, और हर स्टेट का अपना स्टेट का अपना अपना कल्चर है। जैसे कश्मीर का भी दमाली हो गया, रोफ हो गया, डोगरी हो गया, बहुत सुंदर सुंदर है। आप महाराष्ट्र भी जाएंगे, लावनी हो गया, कुली हो गया, मेघालय जाएंगे, वांगला हो गया, हर एक जगह का हर एक खूबसूरती है। तो हम चाहते हैं सभी एक दूसरे को जाने और पहचाने, एक दूसरे का खान पान, ड्रेस और कल्चर जाने। हम सिर्फ त्रिपुरा को नहीं, हम सभी बाहर के कलाकार और आर्टिस्टों को बहुत दिल से हम लोग का त्रिपुरा में लाने का भी कोशिश करते हैं। और हम लोग और एक हमारे भाई लोगों के साथ एनजीओ भी जुड़ा हुआ है, युवा विकास केंद्र, उसी के थ्रू हम लोग लास्ट ईयर 20 स्टेट से भी आर्टिस्टों को उधर लेके गए और परफॉर्मेंस भी किए। और मेरा भी, हम लोग भी, और एक मेरे संस्था के थ्रू, खुम्पुई कल्चरल एकेडमी के थ्रू भी हम लोग एक करते हैं संप्रीति उत्सव कुथालाई मुंगतेर, उसमें भी हम लोग बाहर के आर्टिस्टों को लेके जाते हैं। तो आशा है कि इस बार भी हम लोग बाहर के आर्टिस्टों को लेके जाएंगे कि हमारे त्रिपुरा के सभी बच्चे सीखे और जाने
कला संस्कृति को, भारत का कला न संस्कृति सिर्फ को त्रिपुरा की पहचाने। बल्कि पूरे देश के कल्चर की जी, खूबसूरती जी। को पहचानने की कोशिश त्रिपुरा के बच्चे करें। जी। तो पंचाली जी ये बताएं कि आप क्योंकि एक कोरियोग्राफर भी हैं, सिंगर भी हैं, तो किस तरीके से ये काम करती हैं? क्या सिंगिंग और कोरियोग्राफी की जो क्लासेस हैं वो आपकी एकेडमी तक सीमित है, या इसके अलावा भी आपके प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स या इसके अलावा कोई आयोजन भी होते हैं? नहीं, आयोजन होते हैं। जी। सबसे पहले मैं जब छोटी थी मैं डांस से सीखती थी, तो मेरे लोकल जो डांस फॉर्म है त्रिपुरा का, क्या आप वो करते हैं या इसके अलावा भी बाकी डांस इसके अलावा भी मैं करती हूँ। जी। मैं हमारे लोकल मिक्स कल्चर है, मैं पहले बोली, तो इसमें हमारे बंगाली लोग भी रहते हैं, तो बंगाली लोगों का भी जितना होता है रविंद्र नजरुल सब मैं करती हूँ। मगर त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बंगाली को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, ये मेरा दुख की बात है। मगर जहां जहां कर सकती हूँ मैं करती हूँ। इस बार भी पटना में था तो मैं पटना में किया। तो ऐसा नहीं है कि हम खुद का ट्रेडिशनल को सिर्फ प्रमोट करते हैं, हम चाहे तो सीखेंगे तो सभी इंडिया के सभी कल्चर को हम अपनाएंगे, सभी कल्चर को हम सीखने का कोशिश करते हैं। जी। पांचाली जी बताएं कि आज की जो जनरेशन है उसे आप, क्योंकि मैं सिर्फ त्रिपुरा की बात करूं यहाँ पर तो वो काफी कम रह जाएगा, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जो देश भर की जनरेशन है, साथ ही साथ जो बड़े हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचाया जा सके? क्या ऐसे प्रयास वो करें कि अपने बच्चों को अपने कल्चरल के प्रति वो जोड़ के रख सकें? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बच्चों को समय दे। हम लोग आजकल बच्चों को समय नहीं देते हैं। हम लोग जब छोटे थे, मेरे मम्मी पापा संडे को हम लोग मामा के घर, मौसी के घर घूमने जाते थे, एक साथ सभी इकट्ठे होते थे। आजकल के ऐसा नहीं होता। और शाम को हम लोग एक साथ बैठते थे, सभी बातें करते थे, पुराने जमाने का कहानियां में हम लोग स्टोरी सुनते थे दादी नानी से। अभी तो ऐसा नहीं रहा। तो हम ऐसे मैसेज देंगे कि सबसे ज्यादा बच्चों को समय दे, बच्चों के साथ भारत के जितना भी कला संस्कृति है और हमारे जितना भी संस्कार है, खुद का संस्कार है, वो सिखाए बच्चों को। हमारे जो आस पास में जो खराब है, जो अच्छा है, वो भी बच्चों को सिखाए। क्योंकि बच्चों के साथ हम बात नहीं करेंगे तो उनको कौन सा काम बुरा है, कौन सा अच्छा है मालूम नहीं पड़ेगा ना। तो बच्चों लोगों के साथ जितना हम समय बिताएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जी। ये भी बताएं आप मुझे पंचाली जी कि आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? जो आपकी एकेडमी है उसके आगे क्या प्लान्स हैं कि किस तरीके से समाज सेवा की जाए, और कौन कौन से ऐसे सोशल वर्क है जिन्हें आप प्रमोट करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग टाइम में आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं, या कोई ऐसे बड़े इवेंट्स जो आप करने वाले हो या आपकी एकेडमी करने वाली हो? मुझे तो आगे तो बहुत कुछ इच्छा है जी। आगे भगवान का ऊपर मैं छोड़ती हूँ, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे मुझे मालूम नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे उधर एक गुरुकुल जैसा खुले। गुरुकुल नहीं बोलूंगी, एकेडमी में ही सब कुछ होए। जो गरीब बच्चा है जिसका कोई नहीं है, हमारा ये सपना है। मालूम नहीं हो मेरा ये सपना सक्सेस होगा कि नहीं। हम चाहते कि गरीब बच्चा या कोई सीख नहीं पाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर पाते, क्या हम लोग हमारे एक हॉस्टल के जैसा बनाए, उधर आके बच्चा लोग रुके और हर संडे को हम लोग एक साथ इधर ही सिखाए सब। और इधर से वो लोग स्कूल जाना चाहते तो इधर से स्कूल जाए, जिसका कोई नहीं है और जो गरीब है उसका मम्मी पापा काम करते हो और उसको चला नहीं पा रहे, तो उसको चलाने के लिए अलग से स्कूल में भेजना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उनको हम थोड़ा भी उनके साथ हम लोग बांटेंगे तो वो पढ़ाई का खर्चा देंगे, तो खाना पीना हम लोग, कपड़ा चपड़ा दे पाएंगे हम लोग। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। घड़ा भरता है वो प्रयास आपके हैं। पंचाली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये प्रयास जरूर करेंगे कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जोड़कर रख सकें, क्योंकि अब अगर हम नहीं जागे तो आगे बहुत देर भी हो सकती है। तो मिताली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।